हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार जीएमसी विद न्यूज़ में। दो क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी हार्ड थी। दूसरा क्वेश्चन रहेगा कौन सी शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा, यानी किस शिफ्ट में ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। पहला क्वेश्चन है कि आपकी जो 6 शिफ्टों में परीक्षा हुई है, इसमें कौन सी शिफ्ट इजी थी और कौन सी हार्ड थी। यार कुछ लोग हम देख रहे हैं कि उसको सीक्वेंस वाइज लगा रहे हैं कि ये वाली शिफ्ट सबसे ज़्यादा हार्ड थी, फिर ये 6 शिफ्ट लगा दे रहे हैं। और बाद की पता कोई लगा भी रहा है तो पता 8 तारीख की शिफ्ट लगा दी पहले, उसके बाद में 9-10 को ऊपर नीचे कर दिया। भाई वो 20 लेस चीज़ें हैं, कोई आधार नहीं है। जो चीज़ें बता रहे हैं सभी लोग लगा रहे हैं लाइन से, सब लोगों का अलग मिल रहा होगा पहली बात तो। अब आप किस चीज़ पे रिलाई कर सकते हैं, आपको असली से वाकिफ़ कराएंगे अब क्या होना आपके साथ में, और रिजल्ट तक क्या होगा ये बता देंगे। सुनो, जो इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट की बात करें तो 8 तारीख की पहली शिफ्ट और दूसरी शिफ्ट जो 8 तारीख को परीक्षा हुई थी, इनसे सबसे ज़्यादा गलतियां हुई हैं, सिली मिस्टेक्स सबसे ज़्यादा हुई हैं तो 8 तारीख पहली वालों से। रीज़न बताएं क्यों। पहली शिफ्ट वालों को ये डिसाइड नहीं था कि पेपर का पैटर्न चेंज होगा, क्या नया आएगा कि पुराना आएगा। थोड़े से डराए हुए थे, प्रेशर सभी पे था एग्ज़ाम हॉल का। और 8 की फर्स्ट शिफ्ट वालों को किसी किसी के प्रश्न ठीक टिकते लेकिन आंसर की में गलत गोले भर गए हैं। ऐसे हम कहते सभी बच्चे नहीं हैं, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके 1-2 क्वेश्चन ऐसे ज़रूर गलत गलत भरे होंगे आपके OMR सीट में। और हुआ क्या, सिली मिस्टेक से ही आपका इजी और हार्ड शिफ्ट भी डिसाइड होता है, इससे ध्यान रखना। 8 तारीख की पहली शिफ्ट वालों को प्रॉब्लम हुई है। और बताएं, इजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट एक हमारा लिए बेस और हो सकता है जो सभी लोग आधार बना रहे हैं जीएस को। देखो, मैथ, रीजनिंग, हिंदी लगभग सभी में पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। बैलेंस पेपर था, इसमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला है। आप यहाँ से डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कौन सी इजी कौन सी हार्ड। जीएस से कैसे डिसाइड कर रहे हैं, जीएस का बेस ये मान रहे हैं कि पता चला कि कुछ हमने वीडियो देखी कि 9 तारीख की शिफ्ट कौन सी फर्स्ट बता रहे थे, सेकंड, उसके जीएस के क्वेश्चन 4-5 आपसे नहीं बने। मान लिया वो पढ़ा हुआ टॉपिक था, आपसे नहीं बन रहे, तो आपने कह दिया वो वाली शिफ्ट हार्ड है। भाई जीएस से अभी अंदाज़ा मत लगाइए, बहुत बड़ा फेरबदल आएगा जैसे ही आंसर की आएगी। आंसर की से ज़्यादा फेरबदल आएगा आपकी रिजल्ट आने से पहले एक फाइनल आंसर की आएगी। होगा क्या, आप जिस शिफ्ट को हार्ड मान रहे हो ना और जिस शिफ्ट को इजी मान रहे हो, पता चला इजी शिफ्ट वाले में क्वेश्चन कैंसिल हो गए ज़्यादा हैं और वो बोनस मार्क्स मिल गया जिसके गलत क्वेश्चन थे। यहाँ से बहुत बड़ा फैक्टर वेरी करेगा कि जब इजी शिफ्ट वाले के क्वेश्चन ज़्यादा कैंसिल हो जाएंगे और आपने सोचा नहीं होगा वो क्वेश्चन कैंसिल होगा आपके सामने, रीजनिंग का वो क्वेश्चन कैंसिल होकर सभी को कॉमन नंबर मिलेगा, वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। तो अभी हम सिर्फ इस तर्क पे बात कर सकते हैं कि 8 तारीख की पहली शिफ्ट वालों को दिक्कतें ज़रूर आई हैं, पेपर में उन्होंने चुनौतियां फेस करी हैं, तो 8 तारीख की पहली शिफ्ट वालों का पेपर मुश्किल मान सकते हैं। बाकी जो 9 और 10 वालों का पेपर वही सेम आया है, ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। मान लिया कि किसी के जीएस में 1-2 शिफ्ट ऐसी होंगी वही थोड़ी सी ऊपर आ जाएंगी जो 9 और 10 वाली होंगी। हार्ड लेवल की बात करें तो हम ये बिल्कुल डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि यार ये वाली शिफ्ट ही ऊपर रखी जाए। और किसी पर विश्वास भी मत करिए जो ये बता रहा है सीक्वेंस लगा के इस शिफ्ट के हिसाब से यही सही है। और ये सब फेल हो जाएगा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा और कोई गूगल फॉर्म भरवा के जब नंबर भरवाएगा एवरेज मार्क्स, जब फाइनल आंसर की के बाद, तब आप अंतर देखेंगे कि कौन सी शिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है। जब लाखों में गूगल फॉर्म बनेंगे वहाँ से तो कुछ अंदाज़ा लगेगा। अभी आपकी आंसर की नहीं आई है और हम अभी डिसाइड कैसे कर सकते हैं एवरेज मार्क्स किस शिफ्ट का ज़्यादा आ रहा है किस शिफ्ट का कम। आंसर की आ जाने दीजिए, अभी तो यही आंसर की नहीं आई है, फाइनल तो बहुत दूर है। अभी यही आंसर की आएगी, उसके बाद जो गूगल फॉर्म भरेंगे उससे बहुत कुछ डिसाइड हो जाएगा। दूसरी बात, नॉर्मलाइजेशन किस शिफ्ट को ज़्यादा मिलेगा। भाई सीधी सी बात करें तो 8 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन ज़रूर मिलेगा, ये कड़वा सच है, एक्सेप्ट करिए, भले चाहे आपकी शिफ्ट में कितनी भी हार्ड जीएस आ गई हो। नॉर्मलाइजेशन मेरे भाई 8 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट में काफ़ी देखने को मिलेगा। अब हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कितने मिल जाएगा, लेकिन हाँ 8 तारीख वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। हुआ क्या, 9 और 10 वालों को नॉर्मलाइजेशन कम मिलने का रीज़न बता दें आपको। 9 और 10 वालों को नॉर्मलाइजेशन इसलिए और कम मिलेगा कि वो पेपर 8 तारीख के दोनों देख चुके थे, उनको पैटर्न काफ़ी हद तक माइंड में क्लियर हो गया था कि यही पैटर्न आना है। जब ये पैटर्न आना था उनका डर निकल चुका था, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना, कौन सा सेक्शन पहले लेके चलना है, ये सब चीज़ें डिसाइड थी। और पेपर का एनालिसिस बहुत अच्छे से कर चुके थे बच्चे,
हम जरूर जानते हैं, ऐसे बच्चे जरूर होंगे 8 तारीख के दोनों शिफ्ट के पेपर 2-2 बार लगा चुके होंगे, लगा के गए होंगे, ताकि हमें पेपर से बिल्कुल फैमिलियर हो जाएं, वहाँ पे एग्ज़ाम में एग्ज़ाम जैसा लगे ही ना। वास्तव में नहीं लगा होगा। जिसने 8 तारीख के पेपर अच्छे से एनालाइज करके गया होगा, उसको एग्ज़ाम का डर बिल्कुल ख़त्म हो गया होगा। और इसी चीज़ से फ़र्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का। और 8 तारीख की पहली और दूसरी शिफ्ट के बच्चे बहुत घबराए हुए थे, इनसे सिली मिस्टेक्स बहुत हुई हैं, गोले गलत भरे हैं। किसी किसी के कमेंट्स ये देखे हैं जिनके बुकलेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर में गोले गलत भर गए हैं। प्रेशर की वजह से हुआ है, ये आपकी गलती नहीं है। आप पर बहुत बड़ा प्रेशर था एग्ज़ाम का, जहाँ पर आपका ये डिसाइड हो रहा हो कि एक ही एग्ज़ाम से अगर इसमें नंबर ठीक ठाक आए तो इसी से नौकरी मिलनी है, तो प्रेशर आना लाजमी सी बात है। इंसानियत फितरत है यार, कोई रोक नहीं पाएगा इस चीज़ को। और एक चीज़ पे बात करूँगा कि जब आपकी आंसर की आएगी, उससे कुछ हद तक क्लियर हो जाएगा इमेज, कौन सी शिफ्ट एवरेज कम आ रहा है वही हार्ड हो जाएगी, और जो ज़्यादा आएगा वो ईजी हो जाएगी। और वो बदल जाएगा जैसी फाइनल आंसर की आएगी। फाइनल आंसर की में जैसे ही कॉमन नंबर मिलेंगे, किसी के 4 क्वेश्चन कैंसिल किए जाएंगे और कॉमन मिलेगा। उसमें से कुछ आपका जो फार्मूला आता है उसके हिसाब से दो नंबर का पेपर क्वेश्चन होता है, और शायद उसमें 1.5 या 1.25 नंबर मिल रहे होते हैं एक्यूरेसी के हिसाब से सभी को कॉमन। जिसके ज़्यादा सही होते हैं उसको ज़्यादा मिल रहे होते हैं, पूरे 2 किसी को नहीं मिलते जब क्वेश्चन कैंसिल करता भर्ती बोर्ड। और उस टाइम पे गूगल फॉर्म भरेंगे, उससे भी एवरेज चेंज होगा शिफ्ट का। कहें तो 8 तारीख की लगभग स्टेबल रहेगी ऊपर, हार्ड लेवल के मामले में उसका एवरेज कम दिखाई देगा आपको उस टाइम भी, लेकिन बाद वाली शिफ्टें ऊपर नीचे जरूर रहेंगी। अभी किसी पर ऐसे मत सोच लिया, अगर किसी ने बोल दिया कि यही वाला सही है तो वो सीक्वेंस गलत होने वाला, आपको पहले से बता दें। और नॉर्मलाइजेशन की मैंने बात बता दी है, 9 और 10 वाले में एवरेज के हिसाब से होगा। वो आंसर की आने के बाद, गूगल फॉर्म से भरने के बाद एवरेज मार्क्स से डिसाइड हो पाएगा। अभी डिसाइड ही नहीं हो पाएगा यार, कि 20 लेस बातें हैं ये सभी जो बता रहे हैं वीडियो में। और ये वाली भर्ती आपका रिजल्ट है, ये जल्दी आने वाला है। कहने का मतलब सितंबर तक, अगस्त सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा। शायद आपका जो आचार संहिता लगने से पहले ये भर्ती पूरी हो जाए, नियुक्ति पत्र मिल जाए। ऐसा देखने को हमें भी लग रहा है कि ये वाली भर्ती दिसंबर तक कंप्लीट हो सकती है। और अब आगे क्या करना है, आपकी यूपी पुलिस की परीक्षा ख़त्म हो गई है। कहें तो वो वाला यार ये कमेंट कर दो, बड़ा हमें अच्छा कमेंट लगता है कि रथ को किधर मोड़ना है। अब रथ को जला देना है या रथ को तोड़ फोड़ कर देना है, तो ये बताओ आपका क्या प्लान है आगे करने का। हम ज़रूर एक वीडियो बनाएंगे कि जो आपका यूपी पुलिस का पेपर देने के बाद अगर आप फ्री हो गए हैं तो अब किसकी तैयारी करनी चाहिए। एकदम से ऐसे कंपटीशन में जब मत मार जाना जहाँ पर टाइम वेस्ट हो जाए। थोड़ा सा खुद को देखते हुए देखना कि यार हम किस कंपटीशन में फाइट कर सकते हैं, किसकी तैयारी कर सकते हैं। बाकी हमने जो चीज़ें थी रियलिटी बता दी। अभी कोई डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि इसी शिफ्ट को इतना नॉलेज मिलेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन डिसाइड कर दिए लोगों ने, हमने तो ये देखा है। और हार्ड और इजी का बाकायदा सीक्वेंस लगा दिया है। सबसे दूर रहिए, भ्रमित मत होइए। जैसे ही आंसर की और फाइनल आंसर की आएगी, सब डाटा उल्टा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कि कौन सी अब तैयारी करनी चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।